So you see, I mean, we are talking about Pakistani population. We are Pearl Continental Bourbon में बैठ के हम DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स की तारीफ मुझसे कराएंगे, मैं एक घंटा बोलता रहूंगा। लेकिन मार्केट में जब आप मरीज को देख रहे हैं जहां 40% लोग दवा नहीं खरीद सकते हैं, वहां आपने सल्फोनाइल देना है स्टार्ट में, डबल द एफिकेसी, लो द कॉस्ट। उसका घर तो देखो, एक अच्छा डॉक्टर यही है जिसके प्रेस्क्रिप्शन पे SGLT2 इनहिबिटर्स और DPP-4 की कॉम्बिनेशन हो। एक अच्छा डॉक्टर वो है जिसका मरीज अपना घर भी चलाए और डायबिटीज को भी कंट्रोल करे। पहले 10 साल इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग डायबिटीज। डॉक्टर नईम खान, आपने प्राइस की बात की थी, मैं प्राइस कोट कर देता हूँ। 2/500 जिमीपिराइड प्लस मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन अच्छे ब्रांड्स में भी सबसे सस्ते से सस्ता 10 रुपए का है। SGLT2 इनहिबिटर मेटफॉर्मिन की क्या कॉस्ट है? 20 रुपए से ज्यादा है। क्या ये कॉस्ट डबल नहीं है? मैं गुजरा हूं जिस दौर से, तो मुझे अच्छी तरह पता है 1-1 रुपए की कीमत होती है जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आई एम सॉरी, आई विल बी वेरी वोकल अबाउट दिस, कि जहां हम अपने क्लिनिक में साइंस को यूज करते हैं, दिस इज साइंस, उस गरीब का भी सोचें। 40% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती चीजें। सो दिस इज वन पॉइंट। जहां तक हाइपोग्लाइसीमिया का पॉइंट है, वेट गेन, बकास यू पॉइंटेड आउट, एब्सोल्युटली करेक्ट है सारी बातें आपकी। और इस पे मेटा एनालिसिस भी है हाइपोग्लाइसीमिया में 2014 का ग्लिक्लोजाइड का, जिसमें बताया कि सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के रेट्स बहुत कम है। लेकिन अर्ली हम बात कर रहे हैं सेकेंड लाइन मेडिकेशन। सेकंड लाइन आजकल डायबिटीज किस एज में होती है? आप लोग बताएं, कौन सी एज में टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं? 30, 40, दिस इज वेयर वी सी। यहाँ तो हाइपोग्लाइसीमिया का आप काउंटर कर सकते हैं। यू कैन टीच पीपल हाउ टू मैनेज हाइपोग्लाइसीमिया, हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज हाइपोस। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दिस वाज पॉइंट आई वांटेड टू। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि हाइपोग्लाइसीमिया की बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया एक तो अगर एक पेशेंट एडमिट होता है, एक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक एल्डरली पेशेंट 80 ईयर ओल्ड अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और वो गिर गया, तो उसको जो फ्रैक्चर होगा उसकी कॉस्ट पूरी जिंदगी की जो है मेडिकेशन से ज्यादा होगी। प्लस द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हाइपोग्लाइसीमिया इवन जो माइनर्स भी होते हैं वो पेशेंट को डिस्करेज करते हैं टुवर्ड मेडिकेशन। आपको बहुत ज्यादा पेशेंट मिल रहे होंगे, वो कहेंगे कि हम टाइट कंट्रोल नहीं रखते, हम 200-250 तक रखते हैं ताकि हाइपो ना हो जाए। बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया का जो एक्सपीरियंस है वो इतना खतरनाक है कि जब एक मरतबा हाइपोग्लाइसीमिया किसी को होता है वो पूरी जिंदगी उसको भूलता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे समटाइम द कंप्लायंस ऑफ मेडिकेशन गेट bad, and that can affect the overall outcome. You're brilliant as always. So I had 2 car accidents, major accidents. I still drive a car. I've not left driving car. Look, you have to move ahead. हाइपोग्लाइसीमिया 7,000 इजी डाया स्टडी में 7,000 में से 4 पेशेंट्स को सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। द रीसेंट वंस वकास, द ग्लिमिपिराइड एंड द ग्लिक्लोसाइड, इनमें सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बहुत कम है। अब सारे लोगों को देखना है भाई, सब तो ऑडी ड्राइव नहीं करेंगे ना, बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ कराची में करनी तो चाहिए सर, आपको भी, शायद मेयर साहब को भी, but not everybody can drive it. Look, we are looking at a whole population. मैंने मान लिया सर योर मेडिकेशन इज फैंटास्टिक, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट, लेकिन हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो गाड़ी चलेगी, टक्कर भी हो सकती है, देख के चलाना है। मैं कराची का किस्सा सुन लें आप लोग। मैंने रोड क्रॉस कर रहा था, मोटरसाइकिल ने हिट किया, वो रॉन्ग वे आ रहा था। अच्छा, मैंने उसको तो सुनाने की कोशिश क्या करता है, इतनी जोरदार चोट आई। जब मैं घर गया, घर वालों ने भी मुझे डांटा, वन वे था, क्या मतलब, तुम दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, दोनों तरफ तुम्हारी गलती है, चारों तरफ देखना चाहिए। मैंने कहा लो भाई, एक तो पिट भी गए यहाँ पे मोटरसाइकिल से, घर में भी डांट पड़ी। When we are using a medication, when you live in a city like Karachi, which is Pakistan's world's 5th biggest city, then there are cons associated with it. एक मेडिकेशन जो एफिकेशियस है, चीप है, ज्यादातर लोग खरीद सकते हैं, तो भाई उसके कॉन्स भी होंगे। तो कॉन्स को डील करने का तरीका है, मील्स होंगे, स्नैक्स होंगे, एंड देन वकास यू नो इट्स सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया is very very less with both glimepiride. Thank you डॉक्टर अली। देखिए, डायबिटीज को अगर देखा जाए ना, तो अगर हम कहते हैं कि ये पेशेंट कॉस्ट इफेक्ट नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो नहीं कर सकता है, तो उन पेशेंट, अक्सर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं और टेस्ट कराने के लिए भी तैयार नहीं होते, मेडिसिन तो दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग तो अपनी मेडिसिन की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, आपको रेटिनोपैथी हो जाती है, आपको कार्डियक फेलियर हो जाता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, एम्पुटेशन हो जाता है, तो इसका खर्चा लाखों में है। अगर अभी आप ये 2-3-4 रुपए महंगी दवा लेके या ये टेस्ट करवा के अभी वो कर लोगे, अगर खुदा ना खास्ता ये इफेक्ट हो गया, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, वैसे भी लेट जाओगे, फिर क्या करोगे?
और दूसरी बात, कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास ठीक है, पाकिस्तानी में 40% लोग गरीब है, वी नो दैट। तो हम भी हमारे जब क्लिनिक में भी तो आते हैं बेचारे 2-2 हजार 3-3 हजार 1000 रुपये फीस दे के आते हैं, सही है, ठीक है। और दूसरा, ऐसे पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में है, वहाँ पे हम उनको फ्री भी देख सकते हैं। हम उनको एनजीओ के थ्रू पे ये जो गुड मेडिकेशन है, जो अभी लास्ट अभी 28 जून को जो स्टडी पब्लिश हुई है, इट वाज अ वेरी लार्ज स्टडी एंड इट वाज showing very good result in the term of efficacy and outcast mortality. So we can refer these patients to these centers where from they can get these medications free or even at very low cost. नहीं ट्रीट करूंगा, आई ऑलवेज लुक फॉर द पेशेंट बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। A fantastic name, Khan. To put the record on straight, my fees is less than 1,000 rupees in all my centers. So let's just put one point. So I mean, no, that's okay. So when we treat, it's not only मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने मरीज की नहीं कर रहा, मैं अपने मरीज की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, they're going to go back. You're all specialists in your domain. आप लोग सब अपनी अपनी जगह के माहिर हैं, आप वहाँ पे और इन्फ्लुएंस रखते हैं अपनी अपनी जगह के प्रैक्टिशनर्स पे भी। जिस तेजी से DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स मार्केट में आए हैं और जो फार्मा सपोर्ट पीछे नजर आ रही है और जो इसके पीछे वैसे भी होती है, it is outshadowing a golden medication like sulfonylurea. मैं आज खड़ा इसलिए हूँ, मैं चेयर पे बैठ भी नहीं रहा, यहीं खड़ा हुआ था, तो बैठ के फिर खड़ा हो गया। We need to understand कि glycemic control इसमें ज्यादा है, 2%, 2% तक कंट्रोल है, ग्लाइसीमिक कंट्रोल। अर्ली डायबिटीज में, अच्छा मरीज बोलता नहीं है मेरे पास पैसे नहीं, बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं। मरीज, मेरा एक पेशेंट था, आपको कहानी सुना दूं, फिर सुन लीजिए और फिर आप फैसला तो आपने करना है, ठीक है। मेरा एक पेशेंट था, एक मेडिकेशन ले रहा था, तो मैं, मेरा लो कॉस्ट जगह पे क्लिनिक होता है, मेरे पास आया तो मैंने पूछा तुम ये दवा कैसे लेते हो? बोला बस ये डॉक्टर साहब ने लिख दी है तो लेनी है। डॉक्टर साहब को तो लोग खुदा समझते हैं ना, अक्सर कुछ है जो खुदा समझते हैं और फिर कुछ दूसरे भी समझते हैं, ठीक है। उसने कहा लेनी तो थी, तो मैंने कहा नहीं तुम क्या ठेले वाला, मैंने कहा कैसे लेते हो, कैसे ले लेते हो, ये महीने की कॉस्ट तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? मैंने कहा मेरा बच्चा स्कूल में जाता था, उसकी फीस इतनी थी, उसको मैंने स्कूल से निकाल दिया और अब मैं ये जो है इस पैसे की ये दवा ले रहा हूं। you're all correct, these are fantastic medications। और मैं इससे ज्यादा, मुझे तो बुलाओगे तो SGLT2 इनहिबिटर TPP-4 पे मैं मगरब यहीं निकाल दूंगा बात करने। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को देखें, किधर बैठ के काम कर रहे हैं, उधर बैठ के काम कर रहे हैं। जब मरीज मुझे नहीं कहेगा डॉक्टरली मुझे सस्ती दवा देना, तो कहेगा नहीं नहीं अच्छी दवा दो, मेरी सेहत तो बाकी रहे। ये हमारा फैसला है कि हम उसको क्या दे रहे हैं। तो सल्फोनाल्यूरिया कोई बुरी दवा नहीं है, HbA1c रिडक्शन गुड है, सेफ्टी डेटा, तो 65 साल का डेटा भरा पड़ा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। There are meta-analysis के meta-analysis है, अभी तो DPP-4 SGLT2 inhibitors are new in the new block in the new क्या कहते हैं, new kid in the block, हाँ, sorry। So you see, still long term data नहीं है, जबकि आप UKPDS उठाएं, आप दूसरे trials उठाएं, you've got long term data available। Thank you, great Naeem, you have also presented very well। So मैं अली की बात से एग्री करता हूँ, that's why I put it there कि there is no single drug for any person। You have to look at what your patient has। So if you find that the patient को risk of hypoglycemia बहुत ज़्यादा है, so don't choose sulfonylurea। If you can see the patient can't afford, then definitely जो है वो आप choose करें sulfonylurea, क्योंकि अगर वो patient दवाई ले ही नहीं सकता, तो then diabetes तो उसकी control नहीं हो पाएगी। So it's important कि हम एजेंट को चूज करने से पहले पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखें और ब्लाइंडली कोई भी दवाई, चाहे वो DPP-4 हो, चाहे SGLT2 हो या सल्फोन्यूरिया ना दें, बल्कि पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी सर्कमस्टेंसेस, उससे डिस्कशन करके उसकी चीजों के मुताबिक यू कैन चूज। So there is no agent which could be second agent, but there are multiple options which you can choose depending upon your patient characteristics। Good, and we know that 40% of the patient characteristics is 40% are below the poverty line। Thank you very much। Thank you very much, Thank you. Honorable Judge। Thank you very मुch। मैं शुक्रिया करता हूँ। Thank you। अगर ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Thank you very much, a very nice and elaborated discussion। मेरा नाम डॉक्टर कैसर है, मैं डायबिटोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो उसकी प्रैक्टिस बड़ी होती है। अब वो जैसे पैसे की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
लेकिन वो जो आपने कहा ना कि उसने बच्चे की फीस खत्म कर दी, उसने सिगरेट की डब्बी छोड़ी होगी शायद, क्योंकि सिगरेट नहीं छोड़ते लोग, वो जितना मर्जी महंगा हो जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर आपको सारी होलिस्टिक अप्रोच देखनी है पेशेंट की, और मैं तो फिर सच्ची बात है जो पेशेंट इंसुलिन पे नहीं जाना चाहते और जिनकी शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, मैं सुबह उनको देता हूँ लिमिप्राइड, दोपहर को देता हूँ SGLT2 और शाम को देता हूँ DPP-4। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है, सारे बच्चे बराबर हैं और सारे हमारे फेवरेट हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप किस पेशेंट को क्या देना चाहते हैं। दूसरी बात ये थी कि कॉम्प्लिकेशंस की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल नहीं किया तो यू आर नॉट ए वेरी गुड डॉक्टर। शुगर कंट्रोल करना इज नॉट ए जोक। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि वो कहते हैं जी मैं इंसुलिन की सुई नहीं लगवा सकता, तो मैंने कहा फिर डायलिसिस की सुई लगवाने के लिए तैयार रहो। सो ऑल वर बेस्ट। और यह है कि आपकी अप्रोच है पेशेंट के मुताबिक, आप यू हैव टू डिसाइड। थैंक यू। Excellent. Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shoaib from Mirpur, endocrinologist. Thank you for the excellent debate. I just want to add a comment that we should, being diabetologists, we should not forget 5-glucagon either. It is another safe medication, very cheap, as effective as the sulfonylureas. And if your patient does not have any risk of osteoporosis, heart failure, then you should think about that as well. Thank you. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Thank you Dr. Ali, wonderful talk mashallah as always. एक सवाल पूछना चाहूँगा, देखिए एंड आपने डायबिटीज जो वो कंट्रोल करनी है, ये बेसिक आपका थीम है या आपने उसकी जो ऑल कोर्स मोटिलिटी है उसको रिड्यूस करना, ठीक है? क्योंकि जो अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है वो ये बताती है कि SGLT2 कंपेयरिंग विद सल्फोनाइड अभी तकरीबन पिछले माह में जो है ये पब्लिश हुई है, उसमें ऑलमोस्ट जो मोटिलिटी है ऑलमोस्ट 0.1 मिलियन का है, उसको जो है वो इम्प्रूव किया। सेकेंड एक बात ये कि बिल्कुल जो है इंडिविजुअलाइज जो है वो ट्रीटमेंट करें। अब ये नहीं कर सकते कि हम जो और मेडिसिन हैं जो हम एक्स्ट्रा मेडिसिन दे रहे होते हैं पेशेंट को, लाइक मल्टी वाइटमिन दे रहे होते हैं, हम उसको रिड्यूस करें, तो हम उसको ऐसी मेडिसिन करते हैं जिसके उसके बीटा सेल्स इंप्रूव होते हैं। व्हाई नॉट कि हम कॉम्प्लिकेशंस को रोकें इन द लॉन्गर रन, कि बीटा सेल्स की इंप्रूवमेंट चाहते हैं ना हम सब। Fantastic, Umar. Only you could have asked this fantastic question. So again, my point is that we tend to forget things extremely quickly. हम भूल जाते हैं कि किसने हमारे लिए क्या किया। Your answer is absolutely correct. डायबिटीज को कंट्रोल करने का गोल ही यही है कि जो 85% लोग डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक में जाते हैं उससे बचें, और वो वाली कॉस्ट कहीं कम हो जो नईम खान कह रहे थे कि जो कॉम्प्लिकेशंस की कॉस्ट होती है कौन बर्दाश्त करेगा। जब भी तो बता रहा हूँ कि 69% पाकिस्तान में डायबिटीज कंट्रोल होती ही नहीं। ये तो डेटा है, आप ओरिजिनल डेटा निकाल के देखें उमर, यू नो इट, हम वी नो इट, यू ऑल नो इट कि हम तो इससे भी ज्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज हो। हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी की, और जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ाने का स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स में, बाकी ब्लड प्रेशर डिस्लिपिडी में सारे नीचे लिखे थे मैंने जो आपको बताई स्टडी है ना, उसमें हम डायबिटीज ही कंट्रोल ना करें। स्टेप 1, मेरा बेटा जितना भी इंटेलिजेंट हो उसको एडमिशन क्लास 4 में नहीं दिलाऊंगा, पहले मैं उसको केजी में ही एडमिशन देगा, KG 1, KG 2, 1, 2, 3। इट हैज टू बी द बेसिक्स फर्स्ट। हम कभी कभी क्या होता है हम बेसिक्स ही भूल जाते हैं। बेगम के लिए गिफ्ट लिया, फूल ही नहीं लिया, अरे भाई फूल नहीं लिया तो क्या लिया, ठीक है सॉरी, हमें आज बहुत याद आ रही है, मेरे साथ आना तो फिर आने से बहरहाल। तो यू सी द होल पॉइंट इज कि बेसिक काम पहले, सबसे पहले HbA1c कंट्रोल है। वही शख्स माशरे में घूम रहा है HbA1c 9% है, हमने SGLT2 इनहिबिटर दिया है, तो क्या कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी कम होनी है हमारे यहाँ? नहीं। और हमारे यहाँ देखिए लोग जो हैं वो वापस, अक्सर आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि पीपल समटाइम्स डोंट कम बैक ऑन टाइम। ये सबके साथ होता है, सीधी बात है। ऐसे लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, कहते हैं अफगानिस्तान से आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो अगले साल आना है नहीं। आपको पता है डायबिटीज प्रोग्रेस करेगी, आपको पता है यू नीड टू कंट्रोल डायबिटीज, आप उसको ऐसी दवा दें जो A1C कंट्रोल करे। शुरू में बीटा सेल्स हैं, उमर आप बताएं कुछ भी नहीं करो, पैंक्रियास को छोड़ दो, तो भी बीटा सेल्स आर डाइंग एट 4 to 8% पर ईयर।
और स्टडीज बताती हैं कि rather than sulfonylurea doing things with the apoptosis of the beta cells, it's the uncontrolled diabetes that kills beta cells more than sulfonylurea. HbA1c 9 पे रखा है, बीटा सेल पता है कि 10 साल में तो चले ही जाएंगे, 8 10 12 साल में इंसुलिन लेंगे, तो जब तक है बीटा सेल्स यूज देम, कंट्रोल HbA1c cheaply, why not? I mean ये मैंने बता दिया, I love DPP4 inhibitors and I love SGLT2 inhibitors. हमारे ज्यादातर माशरे में सल्फोनाइलयूरिया का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए 2015 में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एंडोक्राइन सोसाइटी, 2018 में इन्हीं लोगों ने अफ्रीका के साथ मिलके, और 2020 में इंडिया में एक आर्टिकल आया कंसेंसस के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स में, जिन्होंने बताया अब भी हमारे यहाँ सल्फोनाइलयूरिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन में सेकंड है। आई जस्ट वांट टू से कि आप एक जो है एक और भी टॉक करना जिसमें सल्फोनाइलयूरिया आप इनवाइट करें, कितनी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम दे सकते हैं। वेरी गुड। सल्फोनाइलयूरिया की जाती है। उमर यू आर ब्रिलियंट। सल्फोनाइलयूरिया देखो, गाड़ी चलाते हैं ना, कोई गाड़ी आप क्या देख के, दिस इज एन आर्ट। सल्फोनाइलयूरिया के बारे में अब्बास साहब एंड आमिर द गाइडलाइन सेफीज, उसमें वो लिखते हैं स्टार्ट लो स्टेप अप स्लो, ब्यूटीफुल। यूज करें तो ध्यान से यूज करें, हाइपो नहीं कराना है सारी बात। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग कम्स इनटू फोर्स। कैसे मेडिकेशन लो डोज से स्टार्ट करना है, कैसे उसको स्टेप अप करना है, कैसे पेशेंट की एजुकेशन करनी है। पेशेंट की एजुकेशन भी जरूरी है, सिर्फ दवा लिख के उसको घर नहीं भेजते हैं, एजुकेशन भी करनी है कि हाइपो हो तो क्या करना है, हाइपो नहीं होने के लिए स्नैक्स लेने, और वेट रिडक्शन के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज के लिए। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। किसी ने वर्ड यूज किया था होलिस्टिक अप्रोच, आपने किया, एंड दिस इज व्हाट इट इज। जहां तक कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी रिडक्शन है, हम यूकेपीडीएस को इतनी जल्दी भूल गए। जहां ग्लिबेनक्लेमाइड यूज हुआ था इनिशियली, और 10 साल में सारे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स थे। क्यों थे? क्योंकि वहां A1C 7 से कम था, और ये वो जमाना था उमर जब हाइपरटेंशन के टारगेट्स ये नहीं होते होंगे जो आज थे, जब लिपिड्स के टारगेट ये नहीं थे जो आज है, फिर भी इतना बेनिफिट था सिर्फ A1C कंट्रोल पे। आई होप दिस आंसर्स। Thank you. Okay, I think we are done. So apologize to my apologies to Dr. Ali Asghar. Strict नहीं हूँ आज, मेरा रोल ही ऐसा है। I have to be very reserved ताकि bias ना हूँ मैं। तो I think अभी हम ये करते हैं कि पहले हम मेरी पैनल चेयरपर्सन से थोड़ा सा उनसे भी नगेट्स ऑफ विजडम लेते हैं, उसके बाद वोटिंग होगी। फिर उन्होंने शुरू स्टार्ट ही किया कि अरेंज्ड मैरिज से और सारी चीज़ें, उसके फजाइल पर बयान करते 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 घंटा गुजार लिया। उधर दोस्तियां भी मिल गई, DPP4 दोस्तियां हुई, लेकिन दोस्तियां भी अरेंज मैरिज या ओल्ड इज गोल्ड तो नहीं। और न्यूली एविडेंस इज ऑलवेज देयर, बट इन आवर कम्युनिटी, आवर सेटअप्स, हमने ओल्ड्स के पास जाना पड़ता है। वी शुड गो, वी शुड हैव, लेकिन दूसरी तरफ जैसे बीच में डॉक्टर नईम ने NGOs की बात की, पीपल आर कमिंग विद दिस सम प्रोग्राम्स, उनको सपोर्ट मिल रही है, देन वी कैन प्रैक्टिस गाइडलाइंस। लेकिन जब आप पेशेंट इंडिविजुअलाइज करें, देन वी शुड थिंक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। And I would just add over here, do you have any disclosure there or not? Like it still milta hai. Because we all write all three drugs, and we all write sulfonylureas, and we all know that you need to decide about the patient, what type of patient is coming to you. Majority of our population is less supporting, so sulfonylurea ka role हमेशा रहेगा. It would not go away, but you need to keep in mind the new evidence. वैसे way down the back अगर आप बात करें, nearly 30 years back, 20 years back, only we have two drugs. If you remember, जब pioglitazone आई थी, कितनी जनाब basically शोर मचा था, and you are using it, and then rosiglitazone पे ट्रायल आ गया तो उससे काम खत्म हो गया था। I'm fearing कि कहीं SGLT2 inhibitor की कोई ट्रायल ना इसके अगेंस्ट, तो बात फिर वहीं पर वापस आ जाएगी। So anyhow, it was a good discussion, and I think audience free discussion confused the what is confused. Like let's do. Sure, thank you very much.